हेलो एवरीवन। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे बताइएगा कि आप मुझसे सहमत हैं या नहीं। कभी-कभी अगर आप किसी बात को बिना समझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा। दुनिया के महानतम थिंकर्स में उनका नाम लिया जाता है। उन्हें 1925 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर से भी नवाज़ा गया था। उन्होंने एक बार कहा था कि क्रिकेट इज़ अ गेम प्लेड बाय 11 फूल्स एंड वॉच्ड बाय 11,000 फूल्स। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे 11 मूर्ख खेलते हैं और 11,000 देखते हैं। वैसे आज तो स्टेडियम की कैपेसिटी 1 लाख तक होती है और टीवी के माध्यम से तो करोड़ों लोग इसे देखते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इस कथन के हिसाब से तो वो सारे करोड़ों अरबों लोग मूर्ख हैं। बात गलत नहीं लगती? नहीं। ऐसा क्या था कि जो बर्नार्ड शॉ को पता था क्रिकेट के बारे में, सिर्फ वही जानते थे, जिसकी वजह से वो सोचते थे कि वही सही हैं और बाकी सारी दुनिया या दुनिया का एक बड़ा हिस्सा गलत। कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ गलत थे और बाकी सही, भले बाकियों को पता ना हो कि वो क्यों सही हैं। अब जरा सुनिए कि औरों ने क्रिकेट के बारे में क्या-क्या कहा। मशहूर इंग्लिश पोएट, ऑथर और थिंकर एडमंड ब्लंडन, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ही समकालीन थे, सेम एरा से थे, उन्होंने कहा था कि क्रिकेट टू अस वाज मोर देन अ प्ले, इट वाज अ वर्शिप इन द समर सन। अब सवाल ये है कि असलियत क्या है? सच क्या है? व्हाट इज क्रिकेट? क्रिकेट में है क्या? क्या ये सिर्फ एक गेम है या गेम की शक्ल में कुछ और है, जिसे देखकर, खेलकर सुकून मिलता है, जोश आ जाता है, फीलिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, फीलिंग ऑफ ट्रायम्फ, फीलिंग ऑफ ओवरकमिंग भर जाती है अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्पोर्ट में, इस खेल में लाइफ की हर रिफ्लेक्शन है, हर वो इमोशन और सिचुएशन है जो लाइफ में है। अगर ऐसा है तो क्रिकेट की हर बात में एक मैसेज है, फिलॉसफी है, जो हमारी लाइफ में जाने अनजाने गूंजती है, असर करती है। वैसे तो ऐसी दर्जनों एनालॉजीज हैं जो लाइफ में फिट बैठती हैं, पर आज मैं 10-12 शेयर कर रहा हूं आपसे, जिन्हें मैं गजब की लाइफ फिलॉसफीज मानता हूं। आशा करता हूं कि ये आपको भी प्रेरित करेंगी, इंस्पायर करेंगी। सो हियर आर सम सिलेक्ट एनालॉजीज विद लाइफ। फर्स्ट, प्ले विद अ स्ट्रेट बैट। आपने क्रिकेट के नामचीन बैट्समैन, कोचेज और कमेंटेटर्स के मुंह से ये लाइन अक्सर सुनी होगी, प्ले विद अ स्ट्रेट बैट। बैटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि बॉल को सीधे बल्ले से खेलना। बॉल जिधर से भी आ रही हो, जिस भी एंगल से आ रही हो, उसी तरफ बैट का फेस होना चाहिए, ताकि बैट के मिडल से आप बॉल को स्ट्राइक कर सकें। बैट टिल्टेड नहीं होना चाहिए, ताकि बॉल को सही हिट करने का मैक्सिमम चांस हो। लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बैटिंग विद अ स्ट्रेट बैट का क्या अर्थ है? वो ये कि इन लाइफ इट इज इंपॉर्टेंट टू डू द राइट थिंग्स राइटली। लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि हम सही काम करें और सही तरीके से। इनफैक्ट बैटिंग विद अ स्ट्रेट बैट एक इंग्लिश इडियम बन गया है, जिसका अर्थ है टू एक्ट इन एन अपराइट, ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड मोरली करेक्ट मैनर। एक ऐसा बर्ताव जिसमें ईमानदारी है, इज्जत है, नैतिकता है, जो सही है। लाइफ में अगर कुछ ना सूझे, कुछ ना समझ आए, जस्ट प्ले विद अ स्ट्रेट बैट। दूसरी क्रिकेट लाइफ एनालॉजी है स्टे एट द क्रीज। क्रीज पर डटे रहें, आउट ना हो। रियल लाइफ में स्टे एट द विकेट का मतलब है कि हैव पेशेंस। यू विल हैव एम्पल करेक्ट अपॉर्चुनिटीज। लाइफ में सफिशिएंट मौके मिलेंगे आपको, सफिशिएंट और सही मौके। बस आउट नहीं होना, हार नहीं माननी, सरवाइव करना है। मैदान पर, अपने फर्ज पर, ड्यूटी पर, मोर्चे पर डटे रहें। स्टे एट द क्रीज। तीसरी क्रिकेट लाइफ एनालॉजी या फिलॉसफी है शार्प रनिंग बिटवीन द विकेट्स। शार्प रनिंग बिटवीन द विकेट्स का क्रिकेट में मतलब है कि तेज भागकर रन चुरा लें। पिच पर रन लेने के लिए तेज भागें बिना रन आउट हुए। नॉट ओनली दैट, पहला रन तेजी से भाग कर लें, फील्डर पर दबाव डालें ताकि वो फंबल करे और इस प्रेशर में मिस फील्डिंग के चांस बने। लाइफ में रनिंग बिटवीन द विकेट्स का अर्थ है, इस एनालॉजी की इंप्लीकेशन ये है कि डू हैप्पीली एंड एफिशिएंटली व्हाट हैज टू बी डन। रन लेने के लिए या जो भी काम करना है,
जोश से करें, मुस्तैदी से करें, ढीले ढाले ढंग से नहीं। डू इट विद हसल, विद एंथुजियाज्म, विद हार्ट एंड सोल, आत्मा के साथ, मन लगाकर। आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कितनी शार्प है, ये दर्शाती है, इस बात का सूचक है कि आप कितने कमिटेड हैं या इन्वॉल्व हैं किसी काम में, किसी मिशन पर। चौथी क्रिकेट लाइफ एनालॉजी या फिलॉसफी है फुटवर्क। क्रिकेट में अच्छे फुटवर्क के होने के दो मतलब हैं। एक, क्रीज का सही इस्तेमाल करना आना, और दूसरा, बॉल हिट करने के लिए सही पोजीशन पर होना। बस एक ही जगह खड़े खड़े बिना सही पोजीशन पर आए स्ट्रोक खेलने से अक्सर बैट्समैन विकेट गंवा देते हैं, इजी कैच थमाकर या बोल्ड होकर, क्योंकि उनकी रॉन्ग पोजीशन रॉन्ग शॉट का कारण बन जाती है। लाइफ में अच्छे फुटवर्क के होने का अर्थ है अवेलेबल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना और सिचुएशन को सही सही समझना। अच्छा फुटवर्क टैलेंट के इस्तेमाल का भी सूचक माना जाता है। यही नहीं, अच्छा फुटवर्क सिंबॉलिक है ऑफ बीइंग एडवेंचरस, बीइंग क्रिएटिव, बीइंग पैशनेट। पांचवी क्रिकेट लाइफ एनालॉजी है कंसंट्रेट ऑन लाइन एंड लेंथ। जैसा आपको सुनते ही पता चल गया होगा, ये फ्रेज बैटिंग नहीं, बॉलिंग से रिलेटेड है। लाइन एंड लेंथ बॉलिंग के पैरामीटर्स हैं कि आपकी फेंकी गेंद की दिशा और लंबाई, यानी उसकी पिचिंग या कहां उसका टप्पा पड़ा सही था कि नहीं। गुड लाइन एंड लेंथ की बॉल बैट्समैन को आसानी से रन लेने नहीं देती, खुलकर स्ट्रोक खेलने नहीं देती, जिस प्रेशर में बैट्समैन अक्सर गलती कर बैठता है और शिकार हो जाता है। लाइफ में अच्छी लाइन एंड लेंथ का होना इस बात की ओर इशारा करता है कि हम लाइफ या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को कितने नपे तुले ढंग से जीते हैं। हमारी किसी भी इन्वॉल्वमेंट में डिसिप्लिन कितना है या भटकन वेवरिंग कितनी है। लाइन एंड लेंथ हमें यह भी समझाती है कि लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कंसिस्टेंसी क्रूशल है। जैसे किसी बॉलर को एक नहीं, सारी की सारी 6 गेंदें ओवर की और उसके बाद उस स्पेल की, उस मैच की, उस सीरीज की, अपने करियर की सभी गेंदों की लाइन और लेंथ पर ध्यान देना होता है। वरना कोई भी अच्छा मंझा बैट्समैन गेंदों की खूब पिटाई करेगा, जो आपकी टीम को हरवा सकती है, आपका करियर खराब कर सकती है। वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ की लाइन एंड लेंथ एक बार नहीं, एक दिन नहीं, हर रोज, हर बार साध कर रखनी पड़ेगी। छठी क्रिकेट लाइफ एनालॉजी फिलॉसफी है कीप द स्कोरबोर्ड टिकिंग, वंस एंड टूज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब बैट्समैन को बड़े स्ट्रोक्स मारने का मौका ना मिल रहा हो, तो ऐसे में अगर वो बीच बीच में मौका पाकर सिंगल्स या डबल्स 1 या 2 रन भी लेता रहे, तो स्कोर धीरे धीरे ही सही बढ़ता रहता है, रुकता नहीं, प्रेशर बढ़ता नहीं। ऐसे में बैट्समैन रन रेट एक्सलेट करने के सही मौकों का इंतजार कर सकते हैं। यही सिग्निफिकेंस है इस एनालॉजी का लाइफ में भी। कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग, कीप टेकिंग वंस एंड टूज। लाइफ में अगर तेज तेज तरक्की ना भी हो रही हो मुश्किल हालातों की वजह से, तो छोटी प्रोग्रेस को ना छोड़ें, हाथ से ना जाने दें। अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। कीप प्रोग्रेसिंग एंड इंप्रूविंग। सातवीं क्रिकेट लाइफ एनालॉजी या फिलॉसफी है सेव 25 to 50 रन इन फील्डिंग। एक बार फिर आप इस क्रिकेटिंग फ्रेज को सुनते ही समझ गए होंगे कि ये बैटिंग या बॉलिंग से नहीं, फील्डिंग से रिलेटेड है। बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे, तो हम में से कोई भी फील्डिंग नहीं करना चाहता था। बैटिंग पहली चॉइस होती थी और बॉलिंग दूसरी। पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटिंग लीजेंड जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग देखकर सारी दुनिया ने सडनली रियलाइज किया कि फील्डिंग कितनी बड़ी कला है, उसकी मैचेस जीतने में क्या कंट्रीब्यूशन है। कई टीम्स को आपने कम स्कोर्स को भी सक्सेसफुली डिफेंड करते देखा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्डिंग करके, रन्स रोककर। लाइफ में भी ये फिलॉसफी कि सेव 25 to 50 रन इन फील्डिंग बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको सुजेस्ट और इंस्पायर करती है टू प्रैक्टिस फ्रुगैलिटी, यानी पैसा संभल कर इस्तेमाल करना, खर्चना। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, इट्स कंपाउंडिंग इफेक्ट इज ह्यूज। इसी तरह हम लाइफ के सभी रिसोर्सेज जैसे टाइम, एनर्जी, फ्यूल, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा के सही इस्तेमाल से हम हालातों को अपने काबू में, फेवर में कर सकते हैं। आठवीं क्रिकेट लाइफ एनालॉजी या फिलॉसफी है हेलमेट, गार्ड्स, पैड्स, ग्लव्स। यस, यू गॉट इट राइट। ये पिच पर सेफ्टी से रिलेटेड है। जैसे बैट्समैन को, विकेट कीपर को
सिली पॉइंट पर खड़े फील्डर को सेफ्टी गार्ड्स, पैड्स, शिम गार्ड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, मस्ट है। अगर उसे ज़िंदा रहना है, इंजर्ड होकर बाहर नहीं बैठना, सीरीज़ मिस नहीं करनी, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट नहीं लेनी, तो उसी तरह लंबी और टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए भी सिक्योरिटी और सेफ्टी बेसिक रिक्वायरमेंट है। Safety net in life is important, whether financial, social, family, political, psychological, emotional. ये क्रिकेटिंग फिलॉसफी हमें समझाती है टू लिव लाइफ सेंसिबली। नाइन्थ क्रिकेट लाइफ एनोलॉजी या फिलॉसफी है डोंट गेट हिट विकेट। खुद ही विकेट्स पर बल्ला मारकर आउट नहीं होना, अपनी गलती से खुद ही खुद को आउट नहीं कर लेना। ये एनालॉजी हमें वार्न करती है, बिवेयर ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग डीड्स, रॉन्ग डायरेक्शंस, रॉन्ग एसोसिएशंस विच कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू आवर लाइफ। लाइफ में हिट विकेट नहीं होना। 10वीं क्रिकेट लाइफ एनालॉजी है बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ इनिंग्स। आपने अक्सर क्रिकेट मैचेस में देखा होगा कि ओपनिंग बैट्समैन अगर सस्ते में आउट हो जाएं तो मिडिल ऑर्डर प्रेशर में आ जाता है। अक्सर इस वजह से स्कोर लड़खड़ा जाता है, मैचेस हारने की नौबत आ जाती है। और वहीं अगर ओपनिंग पार्टनरशिप्स स्ट्रांग हो तो एक विशाल स्कोर खड़ा कर देती है बैटिंग टीम। इनिंग्स हो या लाइफ, नेवर अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशन। करियर, बिजनेस, लाइफ की हर स्टेज की शुरुआत की मजबूती क्रूशल है, क्रिटिकल है। कॉन्सेंट्रेट ऑन इन्वेस्टिंग इन फाउंडेशन। यू हैव टू लर्न टू वॉक बिफोर यू रन एंड टेक ऑफ। आपको उड़ने से पहले भागने और भागने से पहले चलना आना चाहिए। वैसे तो अनगिनत फिलॉसफीज मिलती हैं लाइफ के लिए क्रिकेट से, पर मैं सिर्फ एक या दो और क्रिकेट लाइफ एनालॉजी या फिलॉसफी शेयर करके ये वीडियो एंड करूंगा। 11वीं क्रिकेट एनालॉजी है रोटेट द स्ट्राइक। यानी अगर आपको किसी बॉलर को फेस करने में दिक्कत हो रही है तो सिंगल रन लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले जाएं और जो इनफॉर्मर साथी बैट्समैन है उसे चांस दीजिए। और इस दौरान आप इंतजार कीजिए अपनी मेंटल रिदम वापस आने का। रोटेटिंग द स्ट्राइक फिलॉसफी ऑल्सो टीचेस अस टू टेक पार्टनर्स अलोंग, टू गिव देम अपॉर्चुनिटी, टेक अ ब्रीदर योरसेल्फ। और 12वीं क्रिकेट एनालॉजी फिलॉसफी है बिल्ड पार्टनरशिप्स। क्रिकेट में आपने देखा होगा कि लगातार गिरती विकेट्स के बीच में अगर कहीं दो बैट्समैन में स्टेबल पार्टनरशिप हो जाए तो मैचेस की डायरेक्शन ही बदल जाती है। इसी तरह लाइफ में फेवरेबल कंपैटिबल लोगों और सिचुएशंस के साथ अगर कुछ देर के लिए भी आपका साथ हो जाए, पार्टनरशिप्स हो जाएं, तो पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। बिल्डिंग पार्टनरशिप्स की एनालॉजी ऑल्सो गिव्स अस एडवाइस that what clicks keep clicking. Stability and continuity is very important. I wish George Bernard Shaw got time to see cricket in this light. I also hope this video will make you love cricket even more and cricket makes your life more of a joy. Thank you for your time. God bless you.